वेलकम बेटा। बेटा आज हम अपने कक्षा 8 का सुगंधा का चैप्टर 4 के बारे में जानेंगे। हमारा चैप्टर 4 है भोजन और स्वास्थ्य। भोजन और स्वास्थ्य पाठ में बताया गया है कि हमें अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किस किस तरह का भोजन करना चाहिए। भोजन के तरीकों को अलग अलग तरह से बताया गया है। जैसे हमारे जो आयुर्वेद ग्रंथ हैं उनमें भी भोजन के करने के सही तरीके बताए गए हैं कि किस तरह का भोजन सहज और सुपाच्य होता है, उत्तम होता है, कब भोजन विष बन जाता है। इसके बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। हमें भोजन को जो है स्वाद के चक्कर में ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए। बगैर भूख के भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करना जहर के समान है, इससे पेट खराब होता है। सीमित मात्रा में यानी जितनी भूख हो उतना ही भोजन करने से, हल्का फुल्का भोजन करने से हमारा शरीर और मन प्रसन्न रहता है। परिश्रम और ईमानदारी की जीविका के साधन से जो भोजन प्राप्त होता है वही रिक्त भोजन है, करने योग्य भोजन है। बेईमानी और चोरी से कमाया गया भोजन, हिंसक साधनों से प्राप्त भोजन अनृत है। शास्त्रों में ये बताया गया है। हमें संयम और परिश्रम के अतिरिक्त भोजन में स्वच्छता और शुद्धता के महत्व का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें मौसमी हरी सब्जियां जैसे पेठा, काशीफल, घिया, तोरई, टिंडा इस तरह के भोजनों का सेवन करना चाहिए। और हफ्ते में हमें एक उपवास तो हो सके तो ज़रूर रखना चाहिए। इससे जो है हमारे पेट जो है हमारा वो साफ हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। हमें बहुत सारा भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारा भोजन एक साथ करने से हमारे पेट में गैस बन जाती है और उससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तला हुआ भोजन, कचौड़ी, समोसे, अंडे, मांस आदि भोजन स्वादिष्ट तो भले ही हो लेकिन ये दुष्पाच्य होते हैं, अपच होते हैं और अपच से लोगों के दर्द, जोड़ों के दर्द में गठिया, गैस, मधुमेह आदि का रोगों के शिकार लोग हो जाते हैं। यह हमारे पाठ का सार था। ग्रामर के बारे में जान लेते हैं। शब्द बोध, वर्ड पावर। ध्रुव सत्य का अर्थ होता है अटल सत्य, बिल्कुल सच्ची बात। रित, रित का अर्थ होता है ईमानदारी का भाव, मोशन ऑफ ऑनेस्टी। संयम, संयम का अर्थ होता है अपने ऊपर नियंत्रण रखना। परहेज, परहेज का मतलब होता है दूर रहना। दुष्पाच्य, दुष्पाच्य का होता है जो पचता ही नहीं है, कठिनाई से पचने वाला, जो बहुत हार्ड भोजन होता है। मधुमेह, शर्करा, प्रमेह, डायबिटीज यानी कि मीठे से होने वाला जो रोग है वो मधुमेह होता है, जिसे आजकल शुगर वगैरह बोलते हैं। प्रफुल्ल, प्रसन्न, आनंदित होना। पवित्र होना, निष्पाप, पवित्र का अर्थ होता है निष्पाप, होली। भोजन पचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? दवा की, आराम की, डॉक्टर की, परिश्रम की। तो भोजन को पचाने के लिए परिश्रम की जरूरत पड़ती है। कहाँ का भोजन रोगों का घर होता है? दुकान का, जंगल का, घर का, बाजार का। तो बाजार का जो भोजन होता है, तले हुए फूड होते हैं, भोजन होता है, वो रोगों का घर होता है। जिस तरह से चाउमीन, बर्गर वगैरह खाते हैं ना, इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें हमेशा भोजन शांति से करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भोजन कम खाना चाहिए। छाछ अपने में एक अनोखी औषधि है। ज्यादा तला भुना और मसाले वाला भोजन हानिकारक होता है। हरी सब्जियां और फल पौष्टिक होते हैं। क्वेश्चन आंसर बेटा बाद में करेंगे। ग्रामर में आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर।
नीचे लिखे संज्ञा शब्दों के पहले उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। सुपाच्य, भोजन सुपाच्य होना चाहिए। व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। सब्जियां हरी होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ये भोजन, व्यक्ति, सब्जियां, शरीर संज्ञा शब्द है और उनकी विशेषताएं ये हैं। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। हितकारी, भोजन हितकारी होना चाहिए। आधार, भोजन जीवन का आधार है। सुपाच्य, भोजन सुपाच्य होना चाहिए। नियंत्रण, मन पर नियंत्रण होना चाहिए। सहज, सहज सुपाच्य भोजन सबसे उत्तम है। खाना, निगलना, भकोसना, ठूंगना, नाक भों सिकोड़ना, ये परंपरागत शब्द हैं बेटा, हमारे देसी शब्द हैं जो कि हम यूज करते हैं हमारे ग्रामीण अंचल के एरिया में। ऐसे ही पाठ में आए अन्य मुहावरे छाटे और वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। एक आया है ठूस ठूस कर खाना, यानी कि जबरदस्ती खाना। कचौड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट थी कि श्याम ने ठूस ठूस कर खाई। चोली दामन का साथ ही एक मुहावरा है, यानी कि राम और श्याम का तो चोली दामन का साथ है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले। एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। एक के 100 बनाना, श्याम बड़ा मेहनती है, उसने एक एक सिक्के जोड़कर 100 बना दिए, यानी एक से अनेक करना। सीधा निगलना, श्याम मेरे 1000 रुपये को सीधा निगल गया। ये इनके वाक्य में प्रयोग है, कुछ मुहावरे हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं बेटा हम। भोजन और स्वास्थ्य जो एक बुक में है क्वेश्चन आंसर 3rd के, इसके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। भोजन संसार का आधार कैसे है? भोजन का जीवन से सीधा संबंध है। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। भोजन है तो जीवन है, जीवन है तो संसार है। अतः भोजन ही जीवन का आधार है। ऐसे हमें भोजन को अमृत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भोजन हमारे जीवन का और संसार का दोनों का आधार है। भोजन करने से पूर्व हमें क्या क्या करना चाहिए? भोजन करने से पूर्व हमें अपने हाथ पांव अच्छी तरह से धोने चाहिए और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, अर्थात भगवान को याद करना चाहिए। साप्ताहिक या मासिक व्रत करने का क्या लाभ होता है? साप्ताहिक यानी सप्ताह में, मासिक होता महीने में। साप्ताहिक या मासिक व्रत रखने से हमारी पाचन क्रिया में सुधार हो सकता है। इसलिए भारत के हिंदू समाज में किसी निश्चित दिन व्रत या उपवास रखने का भी विधान है। व्रत आते हैं ना हमें, महाशिवरात्रि का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत आता है, करवा चौथ आता है, और भी बहुत सारे व्रत आते हैं, उपवास होते हैं, व्रत जिस दिन व्रत करते हैं। कम मात्रा में भोजन करने से शरीर हल्का फुल्का क्यों रहता है? अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि कोई पूर्णतया स्वस्थ, प्रफुल्ल और पवित्र मन रहना चाहे तो उचित है वह अधिकांश समय थोड़ा भूखा रहे। इतना करने से भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। बाजार के भोजन को विष क्यों माना गया है? क्योंकि बाजार का भोजन जैसे पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, अंडा, मांस आदि घी तेल में तला हुआ भोजन होता है। ये स्वादिष्ट भले ही हो परंतु दुष्पाच्य होता है। इससे अपच होता है और अपच से लोग जोड़ों के दर्द, गठिया, गैस, मधुमेह आदि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। स्वच्छता घर पर तैयार किए गए भोजन से ही मिल सकती है, इसलिए जहाँ तक हो सके बाजार के भोजन से बचना चाहिए। बाजार का भोजन रोगों का घर है। बेटा बाजार में जो भोजन बनता है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी भी जमा हो जाती है, मक्खियाँ भिन बनाती रहती है। और जिस तरह से हमारे घर में हमारे जो मम्मी है वो घर में खाना बनाती है तो बिल्कुल सब कुछ साफ़ सफाई से खाना बनाती है। शहरों में इतनी साफ़ सफाई नहीं रहती है, बाजार के भोजन में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती है। हर तरह के लोग वहाँ घूमते रहते हैं, हर तरह के वायरस वगैरह घूमते रहते हैं जो कि उनको टच होते रहते हैं, इसलिए वो भोजन जो होता है बाजार का वो विष के समान होता है।
योग्यता विस्तार स्किल डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन था, हितकारी भोजन किसे कहा जाता है, उससे क्या हित होता है। तो हितकारी भोजन वह होता है जो खूब भूख लगने पर रुचि से किया जाए, अर्थात जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तब वो भोजन किया जाए, तो वही भोजन हितकारी होता है। और भोजन का स्वाद भी हमें तभी आता है जब हम भूखे होते हैं और हम खाना खाते हैं। अच्छी तरह से पच जाए ताकि शरीर में रक्त निर्माण व रक्त संचार का काम सुगम हो, सरल हो। सहज सुपाच्य भोजन ही हितकारी भोजन है। ओके बेटा।